हाय एवरीवन, आज हम ग्रिंजर स्नैप्स बैक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रूम में जाती है जहां पर एक लड़का होता है और वो लड़का एक जानवर से इन्फेक्टेड होता है जो कि उस पर हमला करने के लिए आता है, जो कि उस लड़की को कंधे पर काट लेता है। ये सीन एक कट होकर हम इससे कुछ वक्त पहले देखते हैं जहाँ लड़की जिसका नाम जिंजर होता है वो अपनी बहन ब्रिजिट के साथ होती है और वे दोनों घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। पर जंगल में एक जगह पहुंचने पर जिंजर अपना रास्ता भूल जाती है और वे दोनों वहाँ से चलते हुए एक हट के पास आती है जहाँ जिंजर देखती है कि उस हट के अंदर खून पड़ा हुआ है, तो उन्हें लगता है कि ये किसी जानवर का काम है। और तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है जो कि जिंजर और ब्रिजिट को 2 लॉकेट देती है, जिसके साथ ही वो जिंजर इनसे कहती है कि तुम उस लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मारे। पर जिंजर इनको उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती है क्योंकि अभी तक वे किसी लड़के से नहीं मिली होती है जो कि उनके लिए खतरा हो। पर वो औरत उन्हें रिलीजियस लग रही होती है, इसलिए वे उससे लॉकेट ले लेती है जहाँ जिंजर को एक विजन आता है। और तभी उन्हें वहाँ कुछ क्रिएचर्स की आवाज आने लगती है जिससे कि उनका घोड़ा डर जाता है और वो उनके पास से वहाँ से दूर भाग जाता है। तो जिंजर और ब्रिजिट घोड़े को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और वे एक जगह पर जाकर देख रहे होते हैं तो ब्रिजिट का पैर एक जाल में फंस जाता है जिससे कि ब्रिजिट को पैर में चोट आ गई होती है। तो जिंजर उस जाल में से ब्रिजिट का पैर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो जाल उससे ही नहीं पाता। तो जिंजर ब्रिजिट को यहाँ पर इंतजार करने को कहती है ताकि वो यहाँ पर मदद ला सके। इसके बाद जिंजर वहाँ से चली जाती है लेकिन तभी वहाँ पर एक हंटर आता है। तो ब्रिजिट को लगता है कि ये उसके लिए खतरा है, इसलिए वो उससे दूर रहने के लिए कहती है। जहाँ जिंजर आकर उस हंटर पर हमला करती है लेकिन वो हंटर उसे रस्सी से बांध देता है और वो ब्रिजिट के पास आता है। लेकिन ब्रिजिट ये देखते है कि वो उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए आया होता है, जो कि उसका पैर जाल में से निकाल देता है। और ब्रिजिट के पैर में चोट आई होती है तो वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, जहाँ से वो हंटर उन्हें अपने साथ एक गाँव में ले आता है जहाँ पर एक बड़ी सी दीवार होती है और वो उसके दरवाजे को खुलवा कर उन्हें गाँव के अंदर ले जाता है। तो वहाँ पर सभी लोग ब्रिजिट इनको घूरने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रिजिट को किसी जानवर ने काटा है। पर ब्रिजिट उन्हें बता देती है कि मुझे किसी क्रिएचर ने नहीं काटा है बल्कि मैं तो एक ट्रैप में फंस गई थी जिस वजह से मेरे पैर में ये चोट आ गई। तो उस जगह का चीफ ब्रिजिट को अपने साथ डॉक्टर के पास ले आता है जहाँ पर डॉक्टर कंफर्म करने के लिए एक लीज को उसके पैर पर छोड़ देता है। पर वो लीज ब्रिजिट का खून नहीं पीती जिससे उन्हें पता चल जाता है कि इसे कोई क्रिएचर ने नहीं काटा है। तो अब वे ब्रिजिट के पैर पर दवाइयाँ लगा देते हैं, जिसके बाद एक लड़का जिंजर इनको उनका वहाँ रहने का रूम बता देता है। फिर रात के टाइम वे सभी डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर हंटर और चीफ के बेटे में लड़ाई हो जाती है लेकिन उन्हें वे लोग शांत करा देते हैं। फिर रात को जिंजर जब सो रही होती है तो उसकी अचानक से ही आंख खुल जाती है, इसलिए वो रात को इस जगह पर घूमने लगती है और घूमते हुए वो एक रूम तक आती है जहाँ से उसे आवाज आ रही होती है और वो रूम में देखती है तो वहाँ कोने में कोई बैठा होता है जो कि एक लड़का होता है जो कि इन्फेक्टेड होता है और वो जिंजर की ओर देखता है तो वो जिंजर के कंधे पर काट लेता है जिससे कि अब जिंजर भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो जिंजर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है लेकिन जल्दबाजी में वो दरवाजे को बंद करना भूल जाती है जिस वजह से वो बच्चा वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जिंजर वहाँ से अपने रूम में आ जाती है जहाँ वो अपनी बहन ब्रिजिट को जगा देती है और वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है और वो अपनी बहन को बताती है कि वे यहाँ से जा रहे हैं। इसके बाद वे दोनों उस घर से निकल आती है और वो किले के दरवाजे को खोलने लगती है लेकिन वहाँ पर चीफ का बेटा आ जाता है जिसे लगता है कि ये दोनों दरवाजा खोलकर उन क्रिएचर्स को अंदर लाना चाहती है, इसलिए वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और तुम इस दरवाजे को भी नहीं खोल सकती और वो उनसे लड़ने के लिए भी तैयार होता है। पर जिंजर और ब्रिजिट तो बस यहाँ से दरवाजे को खोलकर जाना चाह रही होती है जहाँ ब्रिजिट उस पर गन तान देती है और वे दरवाजा खोलने लगती है तो चीफ का बेटा आवाज लगाने लग जाता है कि ये दोनों उस क्रिएचर को अंदर लाना चाह रही है। तो उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर एक आदमी आता है जो की जिंजर और ब्रिजिट को पकड़ लेता है और उन्हें लग रहा होता है कि ये क्रिएचर को अंदर लाना चाह रही थी, इसलिए वे दोनों जिंजर और ब्रिजिट को क्रिएचर के रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर जिंजर और ब्रिजिट को देखकर उन पर हमला करने लगता है और वो उन्हें मार ही देता है। उससे पहले वहाँ हंटर आकर उस क्रिएचर को मार देता है पर जिंजर ने भागते टाइम उस दरवाजे को खोल दिया था जिससे कि बहुत सारे क्रिएचर अंदर आ जाते हैं जिन पर की वे रात भर गोलियां चलाते रहते हैं और वे एक क्रिएचर को ही मार पाते हैं। और सुबह होती है तो वे क्रिएचर यहाँ से भाग गए होते हैं पर इसमें उनके कई सारे आदमी मारे गए होते हैं और वे उस क्रिएचर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक आदमी था जो कि यहाँ पर पहले रहा करता था और वो इन्फेक्ट होकर ये क्रिएचर में बदल गया, जहाँ असल में ये क्रिएचर बेयर वुल्फ्स होते हैं और उन्होंने एक लड़के को इन्फेक्ट भी कर दिया होता है। तो डॉक्टर उस आदमी के पास जाता है जहाँ जिंजर और ब्रिजिट के सामने ही वो उस आदमी को मार देता है, जिसे देखकर जिंजर डर जाती है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड होती है और इसके बारे में वे किसी को बता भी नहीं सकती थी और उनका बाहर रहना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे रूम के अंदर वापस आ जाती है।
और बाहर वे लोग उस क्रिएचर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यह आदमी पहले यहीं पर रहता था। जहाँ उनके पास चीफ आता है और हमें पता चलता है कि वो लड़का जिसने जिंजर को काटा था वो चीफ का ही बेटा होता है, क्योंकि उन क्रिएचर्स ने चीफ की वाइफ को मार दिया होता है और उस बच्चे को इन्फेक्टेड कर दिया होता है। और चीफ ने अपने बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं बताया होता है और अपने उस इन्फेक्टेड बच्चे को एक रूम में बंद करके रखता है। फिर चीफ उन लोगों से बात करने के बाद वापस घर में आता है और वो इन्फेक्टेड बच्चे के रूम में खाना लेकर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं होता, जहाँ उसे जिंजर का पड़ा हुआ लॉकेट मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये जिंजर इनका काम है। फिर हम जिंजर और ब्रिजिट को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है, जहाँ जिंजर को एक सपना आता है जिसमें कि वो सेंटर के साथ होती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके शरीर पर बहुत सारा खून होता है जो कि उस लड़के के काटी हुई जगह से ही आ रहा होता है। और अब धीरे धीरे जिंजर की हालत खराब होती जा रही होती है, जहाँ बाहर वे सभी लोग अपने मरे हुए लोगों का फ्यूनरल कर रहे होते हैं। फिर जब रूम से ब्रिजिट जाती है तो जिंजर के पास वही लड़का आता है और वो जिंजर से कहता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही, जिससे जिंजर डरी हुई होती है। लेकिन इतना कहने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर रात होती है तो ब्रिजिट के सामने चीफ आता है जो कि ब्रिजिट से बात करके वो उससे कहता है कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, क्योंकि चीफ को भी पता चल गया होता है कि जिंजर अब इन्फेक्टेड है। और वो ब्रिजिट को अपने बेटे और अपनी वाइफ की स्टोरी बताता है। फिर हम जिंजर के रूम में देखते हैं जहाँ पर वो लड़का फिर से आ जाता है और अब वो जिंजर पर हमला कर उसके बालों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और रात को वो लड़का एक आदमी को मार देता है, जहाँ वो उस आदमी के पास ही जिंजर के लाए हुए बाल को पटक देता है। फिर जब चीफ का बेटा और बाकी लोग उस आदमी को देखने के लिए आते हैं तो चीफ के बेटे को जिंजर का पड़ा हुआ बाल वहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये सब जिंजर का काम है और वो भी अब इन्फेक्टेड है। इसलिए रात में वे लोग ब्रिजिट और जिंजर के रूम में जाकर जिंजर को उठाकर ले जाते हैं और चीफ का बेटा ब्रिजिट को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चीफ आ जाता है जो कि अपने बेटे को गन दिखाकर वहाँ से जाने को कहता है। जिसके जाने के बाद चीफ ब्रिजिट से बात करता है, जहाँ चीफ ने अपनी वाइफ को खो दिया होता है और उसका एक बेटा इन्फेक्टेड होता है, इसलिए उसकी हालत भी ब्रिजिट जैसी ही होती है और ब्रिजिट के भी पेरेंट्स मर चुके होते हैं, उसके साथ बस उसकी बहन होती है। इसलिए चीफ उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और वहाँ से ब्रिजिट के साथ उन लोगों के पास जाता है जहाँ पर जिंजर को भी मारने वाले होते हैं और एक आदमी को शूट करके उन सभी को वार्न करता है कि तुम इन दोनों बहनों से दूर रहो। तो वे सभी लोग अब चीफ की बात मान जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्रिजिट जिंजर को वहाँ से अपने साथ वापस रूम में ले आती है, जहाँ जिंजर ब्रिजिट से कहती है तुम्हें याद है उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा था, तुम उस लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मार दे। हो सकता है शायद हमें उस चीफ के बेटे को मारना हो, जिसके मारने से शायद मेरे अंदर का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। इसलिए जिंजर एक खंजर को लेकर कब्र की ओर जाती है, जहाँ वो लड़का अपनी माँ की कब्र के ऊपर बैठकर रो रहा होता है। तो जिंजर उस लड़के के पास चली जाती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। पर एक आदमी उस बच्चे और जिंजर को देख लेता है और उस बच्चे पर गोलियां चलाता है, लेकिन जिंजर और वो बच्चा वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर हम हंटर को देखते हैं जो कि ब्रिजिट के पास आता है और वो ब्रिजिट से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन ब्रिजिट बताती है कि वो अपनी बहन जिंजर को यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकती, इसलिए वो हंटर के साथ जाने से मना कर देती है। तो हंटर इस किले से अकेला ही चला जाता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने कि उस लड़के को पिंजरे के अंदर कैद कर लिया होता है और वो सभी लोगों के सामने उसे ले आता है, जहाँ पर वे सभी लोग उस लड़के को मारने वाले होते हैं। और वहाँ पर चीफ आता है तो वे लोगों से बताते हैं कि अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा है, अब ये उन क्रिएचर की तरह बन चुका है। तो अब ना चाहते हुए भी चीफ को अपने बेटे को मारना पड़ता है, लेकिन उस लड़के के मरने के बाद भी जिंजर के शरीर से वो इन्फेक्शन दूर नहीं होता। तो अब वे दोनों सोचते हैं कि शायद वो औरत कुछ और ही कहना चाहती थी और अब वो चीफ अपने किले को सिक्योर करना चाहता था, इसलिए जिंजर और ब्रिजिट वहाँ से चले जाते हैं, जिन्हें आगे जाने पर उसी किले का एक लड़का मिलता है जो जिंजर को बताता है कि वो हंटर को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। लेकिन कुछ वक्त बाद वहाँ पर बर्फ बहुत ही ज्यादा पड़ने लग जाती है, जिसके साथ ही जिंजर को भी अब भूख लगने लग जाती है, क्योंकि उसने काफी दिनों से खून नहीं पिया होता है। इसलिए जिंजर उस लड़के को मारकर उसका खून पी जाती है, जिसके बाद जिंजर और ब्रिजिट वहाँ से हंटर को ढूंढते हुए आगे जाती है और शाम होने लगती है तो वे एक केव के पास पहुँचती है, जिसके अंदर उन्हें वही औरत मिलती है और हम देखते हैं कि उसी जगह पर हंटर भी आ जाता है। दूसरी ओर ब्रिजिट इनसे वो औरत वही बात कह रही होती है, लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को न मारे, और वो ब्रिजिट को खून पिलाकर विजन दिखाती है। तो ब्रिजिट को पता चलता है कि वो हंटर है जिसे कि वो बूढ़ी औरत मारने के लिए कह रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बहन दूसरी बहन को मार देगी। फिर ब्रिजिट विजन से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन को भूख लगने की वजह से उसने उस बूढ़ी औरत को भी मार दिया होता है और ब्रिजिट को बहन भी कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है, जिसे वो ढूंढ रही होती है। तो उसे वो हंटर मिल जाता है।
जिससे पता चल गया होता है कि जिंजर इन्फेक्टेड है। इसलिए हंटर ब्रिजिट से कहता है कि हमें जिंजर को मारना होगा, वरना वो किले में जाकर सभी लोगों को मार देगी और हो सकता है कि अभी भी वो किले की ओर ही गई होगी, इसलिए तुम मेरा किले के पास जाकर वेट करो। तो ब्रिजिट अब उसकी बात मानकर किले की ओर जाती है, जहाँ पर वे लोग ब्रिजिट को पकड़ लेते हैं और वे उसे एक जगह पर बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब तक ब्रिजिट भी इन्फेक्टेड हो चुकी होगी, जो कि शाम तक जिंजर का वेट करते हैं। लेकिन जब वो नहीं आती तो वे ब्रिजिट को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जब जिंजर नहीं आती तो वे ब्रिजिट को जलाकर मारने की तैयारी करने लग जाते हैं। पर तभी जिंजर किले के पास पहुंच जाती है, जिससे कि फादर रुक जाता है और जिंजर जब किले के अंदर आ जाती है तो चीफ का बेटा और गार्ड मिलकर उसे मारते हैं, और इससे जिंजर को कुछ भी नहीं होता और वो किले के दरवाजे को खोल देती है, जहाँ जिंजर के साथ वे बेयरवुल्फ भी आ जाते हैं, जो कि उन सभी लोगों को मारने लग जाते हैं। तो फादर अब ब्रिजिट को जलाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी चीफ आकर फादर को गोली मार देता है और चीफ खुद ही उस फादर को जलाकर मार देता है। और अब उन बेयरवुल्फ ने सभी लोगों को मार दिया होता है, जहाँ अब हंटर भी आ पहुंचता है और वो उन बेयरवुल्फ को देखता है तो वो उन बेयरवुल्फ को मारने लग जाता है, पर वे बेयरवुल्फ हंटर को भी काट लेते हैं, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके साथ ही चीफ भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और वो ऐसे ही नहीं मरना चाहता था, इसलिए वो पूरे किले में फ्यूल डालकर आग लगा देता है, जिसके बाद वो वहीं बैठकर खुद को शूट कर लेता है। और अब सिर्फ जिंजर, ब्रिजिट और हंटर बचे होते हैं, जहाँ हंटर ब्रिजिट से कहता है कि तुम जिंजर को मार दो, पर ब्रिजिट को उस बूढ़ी औरत की कही हुई बात याद आती है जिसमें उन्हें लड़के को मारना था, इसलिए ब्रिजिट अब उस हंटर को मार देती है और अब जिंजर और ब्रिजिट उस किले से चली जाती है। पर जिंजर अभी भी इन्फेक्टेड होती है, इसलिए जिंजर अपनी बहन ब्रिजिट से कहती है भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, जिसका कि जिंजर अपनी बहन ब्रिजिट से वादा करती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।